ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक्सपोर्ट टू रोमानिया, रोमानिया को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। तो आज का टॉपिक है रोमानिया क्या क्या प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करता है, इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट्स रोमानिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो फिलहाल रोमानिया क्या क्या प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है इन रोमानिया उसके ऊपर बताएंगे। ऑल्सो रोमानिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर मैं बताऊंगा। रोमानिया एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। रोमानिया, उसका जो राजधानी का नाम है बुकारेस्ट। पॉपुलेशन है 1,91 लाख का पॉपुलेशन है। 1.91 करोड़ का पॉपुलेशन है, मतलब 1,91 लाख का पॉपुलेशन है। लैंग्वेज है रोमानियन लैंग्वेज है। और इस यहाँ का जो सी पोर्ट्स है 39 सी पोर्ट्स है, उसमें से 10 मेजर सी पोर्ट्स है और 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। रोमानिया का साउथ ईस्टर्न पार्ट में है ब्लैक सी, तो वहाँ पर उनका 10 मेजर बड़ा सी पोर्ट्स है। और रोमानिया को एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया से काफ़ी इजी है, क्योंकि ब्लैक सी जो है रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, तुर्की एरिया में लोकेटेड है। और आपका जो शिपमेंट इंडिया का कोई भी पोर्ट से डायरेक्ट ब्लैक सी होते हुए तुर्की का जो ब्रिज क्रॉस करके रोमानिया में पहुंचा दिया जाएगा। तो रोमानिया के पास 10 सी पोर्ट्स है, 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। और रोमानिया इंडिया का काफ़ी अच्छा ट्रेड रिलेशन है और इंडिया काफ़ी सारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रोमानिया को एक्सपोर्ट करता है। रोमानिया का खुद का करेंसी है रोमानियन लीव। उनका जो खुद का करेंसी, खुद का पैसा का नाम है रोमानियन लीव। और रोमानियन लीव इंडियन करेंसी से ज़्यादा है। 1 रोमानियन लीव आज के तारीख में कन्वर्ट करोगे तो इंडियन रुपीस में आपको 18.41 रुपीस मिलेगा। रोमानिया में भी यूरो चलता है। तो रोमानिया को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रोमानिया, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, अगर आप यूट्यूब का सर्च बार में लिखोगे तो सर्च करोगे तो आपको मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगी। तो उस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ भारत से आप रोमानिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे। तो आज का टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल रोमानिया क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है भारत से एंड अदर कंट्री से, और क्या पोटेंशियल प्रोडक्ट का है वहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इंडिया से ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है रोमानिया को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मशीनरीज, केमिकल्स, सिरामिक, ऑल द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक फ्लोरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। और रोमानिया को एक्सपोर्ट करता है फूड प्रोडक्ट। काफ़ी से ज़्यादा इंडिया से फ्रेश एंड फ्रोजन फ्रूट्स एक्सपोर्ट होता है टू रोमानिया। और इंडिया से एक्सपोर्ट होता है FMCG प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होता है, मेडिसिन एक्सपोर्ट होता है, टी कॉफ़ी एक्सपोर्ट होता है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया टू रोमानिया एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि शिपिंग रूट काफ़ी ईजी है इंडिया टू रोमानिया। और एयर कार्गो के द्वारा भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्रिक्वेंटली काफ़ी सारे फ्लाइट्स ऑपरेट होता है इंडिया टू दुबई, कतार होकर रोमानिया, इंडिया टू यूरोपियन कंट्री टू रोमानिया। तो ये काफ़ी इजीली आप बाई एयर कार्गो के द्वारा एंड बाई सी कार्गो के द्वारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट्स रोमानिया को एक्सपोर्ट करता है और रोमानिया को भी क्या क्या प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट्स है। तो ये प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके रोमानिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो रोमानिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए रोमानिया का जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ। ये आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर लैपटॉप में, ताकि ये आगे आपको काम आएगा रोमानिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए।
मैं आपको डिटेल्स में दिखा दिया क्या क्या प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है और क्या क्या प्रोडक्ट्स रोमानिया अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। रोमानिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है, यूक्रेन है एंड सर्बिया है, हंगरी है, देन उनका और कौन है, स्लोवेकिया थोड़ा ऊपर है, लेकिन उनका इमीडिएट ट्रेडिंग पार्टनर है यूक्रेन है, सर्बिया है, हंगरी है, बुल्गारिया है, ये जो उनका इमीडिएट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोमानिया इंपोर्ट करता है, इन्हीं कंट्री से इंपोर्ट करता है, जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं, पोलैंड से इंपोर्ट करता है। जितने सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूक्रेन एंड पोलैंड से इंपोर्ट करता है। फिलहाल रशिया का वार के वजह से शिपमेंट रुका गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रशिया से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था थ्रू ब्लैक सी रोमानिया को। तो रोमानिया जो है इंपोर्ट करता है ज़्यादा तुर्की से भी इंपोर्ट करता है। तो इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि सीमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हो, सिरामिक टाइल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया से ज़्यादा टोबैको जाता है, टोबैको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फाइनेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर सकते हो, टी कॉफ़ी ऑल द फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, मेडिसिन मेडिकामेंट्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको डिटेल्स में दिखा दिया। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स को आप जो प्रोडक्ट बता दिया, इन्हीं प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके इंडिया का जितने सारे इंपॉर्टेंट साइट है, indiamart.com, tradeindia.com और जितने सारे आपका exportersindia.com, इन्हीं साइट में रजिस्ट्रेशन करके आप ढूंढिए, फैक्ट्रीज ढूंढ के, मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढ के इन्हीं साइट से इंडिया से, भारत से प्रोडक्ट को सोर्स करके, पैकिंग करके, ब्रांड करके रोमानिया को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, यूरोपियन कंट्री को आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट को ठीक से पैकिंग करना है, ठीक से ब्रांड करके पैकिंग करके उसको एक्सपोर्ट करिए। ऐसे अगर आपका कुछ भी डिफ़ॉल्ट निकला, कुछ भी गलत, कुछ भी खराब निकला, दोबारा आपसे कोई बाय नहीं करेगा। इसलिए अफ्रीकन कंट्री में चल जाता है कुछ प्रॉब्लम होगा तो, लेकिन यूरोपियन कंट्री वो लोग पार्टिकुलर रहता है, तो सिस्टमेटिकली वो बाय करते हैं। तो आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड होना चाहिए। अगर आप कोई ब्रांडेड कंपनी से आपका टाई अप है या आपका उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट को, मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, आपका प्रोडक्ट को आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके खुद का ब्रांड बनाइए। एक ब्रांड बनाकर आपका हजारों लाखों प्रोडक्ट को आपका ब्रांड के अंडर में, ब्रांड के द्वारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। रोमानिया में ज़्यादा से ज़्यादा अभी इंडियंस प्रोडक्ट जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पहुँच रहे हैं। रोमानिया में वहाँ का वर्कर्स का कमी है, मैन पावर का कमी है, वहाँ का फैक्ट्रीज में, वहाँ का कंपनीज में, ऑफिसेस में। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी रोमानिया इंडिया से, नेपाल इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स भी ले रहा है। तो इंडियंस का प्रेजेंस वहाँ बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस पहुँच रहे हैं। तो जो इंडियंस कोई कंट्री जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर काम करते हैं। वहाँ का टेक्नोलॉजी, वहाँ का सोसाइटी में वो लोग सीखते हैं, सीखने के बाद वहीं बिजनेस करते हैं, वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं। जैसे कि आज आप दुबई में देख रहे हैं, दुबई मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, तो इंडियंस इतने बढ़ गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी रिच हो चुके हैं। वैसे ही जो कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन बढ़ रहे हैं, उस कंट्री में इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ेगा। इसीलिए रोमानिया को आप इंडियन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने सारे प्रोडक्ट का बता दिया, इन्हीं प्रोडक्ट को सोर्स करके, ब्रांड करके आप रोमानिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। रोमानिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको रोमानिया का गूगल में पेड सर्विस ले लीजिए। पेड सर्विसेज लेके रोमानिया में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का प्रमोशन कर लीजिए, गूगल को पैसा देकर। तो रोमानिया का जो बायर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स रहते हैं, रोमानिया का गूगल में सर्च करेंगे तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज, आपका वेबसाइट उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रोमानिया में काफ़ी सारे चलता है, सोशल नेटवर्किंग साइट दिखा दिया। ये सोशल नेटवर्किंग साइट में पेड प्रमोशन करिए, रोमानिया को टारगेट करिए। तो रोमानिया का आम आदमी, रोमानिया का कंपनीज, बायर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स इन्हीं साइट्स के द्वारा आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट देखकर आपको कांटेक्ट करेंगे। रोमानिया का राजधानी बुकारेस्ट में पूरे साल होता है, एक्सपो होता है। बुकारेस्ट में एक्सपो में जाकर पार्टिसिपेट करिए, भाग लीजिए। भाग लेने के बाद रोमानियन इंपोर्टर्स आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको एक्सपोर्टर मिल सकते हैं। रोमानिया का बुकारेस्ट में आप सेल्स ऑफिस खोल सकते हैं। रोमानिया में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जा रहे हैं, क्योंकि अभी ह्यूज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो रोमानिया में खुद का सेल्स ऑफिस रख सकते हो, रोमानिया में खुद का वेयर हाउसेस रख के, खुद का इंडिया का प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करके ऑल ओवर रोमानिया में आप एक्सपोर्ट सेल कर सकते हो। तो आपको बता दिया, रोमानिया
एक स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है, ब्लैक सी को कनेक्टेड है 10 सी पोर्ट से। रोमानिया के साथ साथ वेस्टर्न, नॉर्थ एंड साउथ में रोमानिया के पास जो कंट्रीज है जो बता दिया, हंगरी है, देन आपका यूक्रेन है, हंगरी है, बुल्गारिया है, सर्बिया है। मतलब एक तरफ से आप रोमानिया एक गेटवे टू यूरोपियन वेस्टर्न यूरोप। स्लोवाकिया भी नॉर्दर्न पार्ट में है। तो अगर आप रोमानिया में आपका प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा, खुद का वेयर हाउस ऑफिस रहेगा, तो रोमानिया के साथ साथ आप रोमानिया का नेबरिंग कंट्री को आप री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि दुबई में होता है, दुबई में बहुत सारे इंडियंस जबल अली सी पोर्ट में, जबल अली पोर्ट में खुद का वेयर हाउसेस है, फैक्ट्रीज है, असेंबल सेंटर्स है, इंडिया से चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पर री एक्सपोर्ट अफ्रीका को कर देते हैं। ऐसा अगर रोमानिया में आपका खुद का इन्वेस्टमेंट रहेगा, खुद का वेयर हाउसेस रहेगा, खुद का सेल्स ऑफिस रहेगा, रोमानिया में ऑल ओवर रोमानिया में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। स्लोवाकिया, यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया को आप रोमानिया से री एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि रोमानिया से ही एक्सेस होकर यूरोप वहीं से जा सकता है। तो आपको मैं बता दिया, डिटेल्स बता दिया। अगर रोमानिया में कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, रोमानिया में कैसा ऑफिस खोलोगे, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो रोमानिया में अगर आपको खुद का इन्वेस्टमेंट करना है, ऑफिसेस वगैरह करना है, आप मुझे बता सकते हैं। तो रोमानिया को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, मैं डिटेल्स में बता दिया। आप मेरे डिटेल्स वीडियोस देख के आप खुद स्टार्ट कर लीजिए, रोमानिया को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।